अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अली कुरैशी। टिकटॉक पर पाकिस्तान में पाबंदी खत्म कर दी। एक्चुअली हर इंसान में कुछ गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं जिनका या तो कुछ लोगों को बहुत देर से पता चलता है या कुछ लोगों को वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों का पता चलता जाता है। तो शुरू से ही जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह की एक्टिंग की एक्टिविटीज़ में और सिंगिंग की एक्टिविटीज़ में और इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता था। बट द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ मेरा मज़ीद डेवलप होता गया। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपको पता पाकिस्तान में प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करने का। तो इसी तरह दोस्तों में बैठे हुए तो कुछ दोस्तों ने जिक्र किया कि यार तो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है तो क्यों ना तो ये एक एप्लीकेशन है, इस पे अपना जो है वो हुनर आजमा। तो मैं तो खैर पहले उसे नॉर्मली लिया, दैन उसके बाद मैंने एक रैंडम सी वीडियो बनाई और उसको प्राइवेट कर लिया, पब्लिकली पोस्ट नहीं की। लेकिन जब वो पब्लिकली पोस्ट हुई वीडियो तो खैर वो इतनी वायरल नहीं हुई, लेकिन कुछ चंद कमेंट्स आए मेरे ना उस पोस्ट पर। तो मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि यार कुछ लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखा और देन उसके बाद मैसेज, क्योंकि आजकल के दौर में ख़ास तौर पर कोई मैसेज आ भी जाए दोस्त का तो बंदा 5 दफ़ा सोचता है इसे रिप्लाई करूँ कि ना करूँ, ये करूँ कि ना करूँ। तो आज उस वक्त में कोई अगर अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके लिए कमेंट लिख रहा है, अपनी राय दे रहा है, तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया कि यार कोई अब मेरे लिए अपनी राय अख़ज़ कर रहा है। तो फिर वो 3-4 कमेंट्स ने फिर आगे 1 फिर 2 फिर 3 चलते अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। मेरा ख़्याल है कि जो आपको एक फ़ील प्रॉपरली एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन एक बनी ही मोबाइल के लिए है, तो उसको अगर मोबाइल के वे में यूज़ किया जाए और उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आई थिंक सो कि जो फ्रेम आपका आता है या जो एक फ़ील आती है कि यार ये एक बंदा मोबाइल के ऊपर अपना टैलेंट दिखा रहा है, आई थिंक इट्स अ यूनिक थिंग। ना कि आप प्रोफेशनल वे में इसको बनाएं और बड़ा ही कोई मार्का मार के इसको बनाएं और चाहे वो इतनी वायरल हो भी ना हो। तो टैलेंट वायरल होता है, इक्विपमेंट वायरल नहीं करवाते इंसान को। एक्चुअली अब इतना थोड़ा सा मसरूफियत बन चुकी है कि अभी तक टिकटॉक से ही जो है वो वक्त नहीं मिलता कि दूसरे एप्लीकेशंस की तरफ जाएं। बट हाँ, टिकटॉक से पहले था जिस तरह ट्रेंडिंग में थी कुछ एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक थी, मैसेंजर था, इस तरह की। और इंस्टाग्राम का भी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि इंस्टाग्राम भी कोई चीज़ है। मैं इतना खैर सोशल नहीं था, बट टिकटॉक के बाद मुझे थोड़ा सा सोशल होना पड़ा और इन चीज़ों की तरफ आना पड़ा कि ये कितनी ज़रूरी हैं आजकल के दौर में। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिलीव करें कि मैं एक्साइटेड इतना था कि यार मैं अपनी एक्टिंग को एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ। लाइक तसव्वुर भी नहीं किया था ना, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यार टीवी पे कभी हम दिखाई देंगे। हम तो वो लोग हैं जो पर्दे की इस साइड पे बैठ रहे होते हैं, लेकिन जब आप पर्दे के ऊपर आ रहे होते हैं तो फिर वो तो एक हट के बात होती है ना। तो टिकटॉक उस वक्त मेरे लिए एक यूनिक एप्लीकेशन थी। सो मैं तो इसी जोश में लगा रहा कि यार मुझे लोग देख रहे हैं। मुझे वायरल होने का बिलीव करें कोई शौक़ नहीं था, मुझे कोई फेमस होने का शौक़ नहीं था। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सेम जैसे पहले था वैसे ही हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन मैं अपनी इस जुनून में लगा रहा कि यार मैं अपनी एक्टिंग को ख़ुद देख रहा हूँ और चंद लोग मुझे देख के रिमार्क्स दे रहे हैं। फिर वो चंद से कुछ सौ से कुछ हज़ार से अल्हम्दुलिल्लाह अब लाखों में है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम फैंस का जो मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, वायरल तो बहुत सी वीडियोस हुई हैं, लेकिन कहते हैं ना इंसान को ख़ुद अपना, मुझे कुछ चंद ऐसी वीडियोस पसंद हैं जो बिल्कुल वायरल नहीं है, लेकिन उनमें मेरा काम इतना मुझे अच्छा लगता है कि आप बिलीव करें। और मैं ख़ुद सम टाइम लोगों को दिखाता हूँ कि यार इसमें बता मुझे क्या कमी है, ये वायरल नहीं। तो वो ख़ुद कहते हैं कि यार क्या बात है। एक्चुअली फुकदान है हमारे मुल्क में टैलेंट को प्रमोट करने का। अब कुछ चंद ऐसी चीज़ें इस वक्त वायरल हुई हैं जिनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई तुक बनता है कि उनको वायरल होना चाहिए। बट मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ये अल्लाह की देन है। हाँ, मैंने एक लास्ट इंटरव्यू में भी अपना वाक़या ये कोड किया था और अभी भी मैं ये वाक़या दोबारा से कोड करूँगा। लोग बड़ा पसंद करते हैं इस चीज़ को। मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं 1.5 साल तक अपने कमरे में वीडियोस बनाता रहा हूँ। मैं कोई सोशल नहीं हुआ, कोई लोगों में गेट टुगेदर या MNGs में लोग जाते हैं टिकटॉकर्स या इस तरह, क्योंकि मैं तो था ही नहीं ना इतना ही। लाइक एक कमरे में ना मैं ग्रुप में बनाता था किसी भी तरह की, अकेला ही जो मैं वीडियोस बनाया करता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे कहते हैं ना फेम इंसान का घर से शुरू होता है, फिर गली से, फिर सड़क से फिर शहर में, शहर से फिर पूरे मुल्क में।
तो मेरा फेम इस तरह से चल रहा था, कुछ वो लोग जानना शुरू हो गए थे जो मेरे इलाके में मौजूद थे, मुझे नहीं जानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अचानक इत्तेफाक से ये लिबर्टी राउंड अबाउट में खड़ा था, तो एक शख्स आया, कदो कामत उसकी अच्छी खासी, लाइक गुज्जर टाइप, ओए तो टिकटॉक बनाना है। तो मैं तो एकदम से घबरा गया, मैं कहा लै भी उन्हें पैणिया ने मैं कोई गलत वीडियो बनाती है तो ए जड़ा ना हुण मैनू बजाएगा। तो यार मैंने थोड़ा सा हिम्मत की, मैं कहा हाँ मैं टिकटॉक बनाना। तो अली कुरैशी है ना, मैं कहा यार मैं अली कुरैशी हाँ। तो मैं जफ्फी डाल दी, कहना यार मैं तेरा बहुत बड़ा फ़ैन हाँ, मैं तेरी वीडियोस देख देख के बहुत खुश हूँ ना, लाइक थोड़ा सा इस तरह का उसका बोलने का स्टाइल था। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार, मैं कहा यार ये तो बंदा मेरा फ़ैन है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे को मेरा फ़ैन मिला है, लाइक मैं मुझे वो स्टार फीलिंग उसमें। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा जी थैंक यू सो मच। उसने ये कड़च मोबाइल और टक टक सेल्फी, मैं ओ वेरी गुड अली साहब फेमस हो गए तुसी। ऑलमोस्ट ऐसे परेशानी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बॉदर हो जाता हूँ जब लोग घर में आ जाते हैं। लाइक एक दो दफ़ा ऐसा वाक़या हो चुका हुआ है कि कुछ लड़के, क्योंकि फैमिली हमारे कुछ मोराल्स ऐसे हैं, हमारी फैमिली, हमारा जो सोसाइटी और सकाफ़त और कल्चर कुछ ऐसा है कि जिसमें हम इन चीज़ों को ख़ास तौर पे हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हर ज़िंदगी की अपनी भी एक लाइफ, हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है सोशल लाइफ से हट के। नो डाउट हम इस वक्त पब्लिक का असास हैं और हम एहतराम करते हैं उनके प्यार का, उनकी इज़्ज़त का, लेकिन कुछ एक दो ऐसे वाक़े हो चुके हैं, लाइक लोग घर आ जाते हैं दरवाज़ा खटखटाने, उनका प्यार है, ये भी उनका प्यार है, उनकी चाहत है, नो डाउट कि वो अपने ये समझते हुए भी कि ये गलत बात है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, ये उनका प्यार है और मैं इस प्यार की दिल से इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा सा फिर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ जाता है। मेरे घर वाले ना शुरू से, मेरे जो वालिद साहब हैं वो लाइक अ फ्रेंड हैं मेरे, और दोस्तों की तरह हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन है। वालिद साहब ने कभी भी या फैमिली की तरफ से कभी भी मुझे प्रेशर नहीं आया, मैं अकेला बेटा हूँ उनका, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और लाइक कोई अच्छा क्रिकेटर हो, कोई अच्छा बैडमिंटन प्लेयर हो, जिस तरह हर इंसान में कोई ना कोई एक टैलेंट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट हो, चाहे वो एजुकेशन से रेलिवेंट हो, साइंस के शोबे में हो, या और भी कई शोबे, इसी तरह एंटरटेनमेंट भी एक शोबा है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में इसको ज़रा नहीं, अगर पॉजिटिव वे में लेके चला जाए, जिस तरह हर चीज़ के मुस्बत और मनफी दोनों सूरतें होती हैं, तो एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी एक अच्छा जो है इंसान की एक अच्छा कैफियत जो है वो तारी करती है। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी इस चीज़ से नहीं, और रही बात रिलेटिव्स की, तो रिश्तेदारों ने तो खूब इंजॉय किया मेरी वीडियोस को, बल्कि उन्होंने मोटिवेट ही किया कि यार आप कंटिन्यू करो, आप एक हट के काम कर रहे हो और एक अच्छा काम कर रहे हो, सो इसको स्टॉप मत करो। मैं समझता हूँ कि टिकटॉक वाले बहुत सियाने हैं और उन्होंने देखा है कि यहाँ पे बाबा जी सियालकोट कहने से ही 3 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं, तो वो 3 मिलियन बाबा जी सियालकोट को डॉलर्स में पे करें, तो उन्हें पता है कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम है और चिल मस्ती वगैरह के सीन जो है वो करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने यहाँ पर मोनेटाइजेशन इसकी ऑन नहीं की, बल्कि इन्हें करनी चाहिए अब। और लेकिन टिकटॉक की एक जो सबसे अच्छी बात यह है, दिस इज़ अ क्विक प्लेटफॉर्म टू गेट फेम। यहाँ से आप फेम बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं, और क्योंकि इंडस्ट्री में या इस तरह के एंटरटेनमेंट के शोबे में आपकी शोहरत ही आपको कैश करवानी पड़ती है। सो यहाँ पे शोहरत है, बाकी ये कंपेन्स वगैरह मिल जाती हैं। आपने जो क्वेश्चन किया कि इनकम, तो इसमें ये है कि बस लगा फद्दा दा है जी, सीधी पंजाबी लफ्ज़ां से कोई कंपेन वगैरह आ जाए या कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो फिर उसमें आप कर सकते। ऐसे तो बहुत सारे वाक़या मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, और एक्चुअली मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही फ़न मस्ती वाला बंदा हूँ और शुगल मेले वाला बंदा हूँ। सो गैदरिंग में भी इस तरह के बेशुमार वाक़ये जुड़े हुए हैं, उनमें से अब कौन सा मैं आपको बताऊँ, इस तरह के बड़े बेशुमार वाक़ये हैं। लाइक एक दफ़ा है एक वाक़या ऐसा, मैं बहुत हंसता हूँ। मेरा एक दोस्त है ज़ुबैर, तो मैं और वो ना 14 अगस्त को बाइक पे जा रहे हैं, लिबर्टी राउंड अबाउट का ही ये वाक़या उसी से जुड़ा हुआ। आगे डंडे चल रहे हैं, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं ठप ठप। अब ज़ुबैर मुझे कह रहा है यार अली वापस मोड़ लिया कि डंडे चल रहे हैं। तो मैं कह रहा यार कुछ नहीं होता, जान दे, खैर रास्ता मिल जाएगा, असं निकल जावांगे तो जान दे। अब जैसे जैसे वो करीब जाई जा रहा है ना, वैसे वैसे कही जा रहा है अली डंडे चल रहे ने, वापस मोड़ ली। मैं कह रहा नहीं जान दे। फिर थोड़ा करीब गए, अली डंडे चल रहे नहीं तो बड़े वजने ने, वापस मोड़ लिए। और मैं क्या जान दे। जब तकरीबन पुलिस से कुछ 60-70 कदमों का फासला रह गया ना, तो कहता अली डंडे चल रहे ने, वापस मोड़ना। अली 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 पीछे से गायब था। और फाइनली ज़ुबैर साहब पुलिस वालों के हत्थे।
अच्छा, छोटे टिकटॉकर अक्सर लोग वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। हाँ, वो लोग जो टिकटॉक पे बग़ैर किसी टैलेंट से हैं, तो मैं उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि इसको खैर बात कर दें, क्योंकि इसका पहला ही इस एप्लीकेशन का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। सो इसका बेड़ा गर्क मज़ीद ना करें। जो टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद वो आगे प्रमोट नहीं हो पा रहे, तो उनको यही कहूँगा कि आप लोग हिम्मत हौसला मत हारो। अगर आपको लगता है कि आप में सच में कोई रियल टैलेंट है, आप कुछ वाकई करके दिखा सकते हो। क्योंकि मुझे था कि यार मुझे कुछ चांस मिले, मैं अपना टैलेंट दिखाऊं। मुझ में वो एक लगन थी, एक आग थी मुझ में कि यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं कहाँ भी अपनी एक्टिंग जो है ना शो करूँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मुझ में लगता था कि मुझ में ये सलाहियत है। सो अगर आपको ये लगता है, अगर आप में भी ये लगन है, तो आप लोग इसको छोड़ो मत, इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, सुनी जाती है बंदे की, बट स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आहिस्ता 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 आप अपना काम इंप्रूव करते हो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, आप बिलीव करिए। अगर आप मेरे शुरू के टिकटॉक देखें ना, तो आप मेरा फ्रेम देखें ना, तो ये पूरी ऊपर छत नज़र आ रही है, सिर्फ इतना मुंह नज़र आ रहा है। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये फ्रेम कैसे सेट होता है। लाइक मैं चाह रहा था कि बस मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है। देन मुझे पता चला कि बॉडी मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। फिर फ्रेमिंग करना आहिस्ता आहिस्ता। मैं 2.5 साल से हूँ, 2 साल से, तब म्यूज़िक ले होता था, टिकटॉक भी नहीं था। एकदम से कोई भी फेमस, जो एकदम वाला फेम है ना, वो अरशद चाय वाला है। कहाँ है वो? किसी को कोई नहीं पता। जितनी तवील सफ़र आप रास्ता तय करके मंजिल हासिल करते हैं, फिर उतना तवील ही उस मंजिल का आप लुत्फ़ लेते हैं, क्योंकि वो थकावट जो है ना बंदा फिर उधर ही उतारता है अपनी। यूट्यूब चैनल मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतना सोशल नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है, बट उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहा, बिकॉज इट्स अबाउट अ टीम, और मेरे पास अभी कोई टीम वगैरह या इस तरह का कोई नहीं है। और टिकटॉक से ही बिलीव करें। अब एक तो मैं जॉब पर्सन हूँ, जॉब करता हूँ, दैन उसके बाद फैमिली, दैन उसके बाद टिकटॉक के लिए टाइम निकालना, फिर उसके बाद कुछ इवेंट्स वगैरह, फैंस वगैरह। तो मैं प्रायोरिटी देता हूँ इन चीज़ों को, ताकि जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। सर, कुछ लोग कहते हैं कि शायद अली कुरैशी गंजा इस वजह से, गंजा था, सॉरी गंजा था तो इस वजह से इसके साथ कोई लड़की। एक्चुअली सीन ये है यार कि अगर आप में टैलेंट है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी करैक्टर की सपोर्ट, हाँ अगर वो करैक्टर की डिमांड है कि आपके साथ लड़की, तो कोई मुगालता नहीं है इसमें, कोई मुआवजा नहीं है कि आप उस लड़की के साथ करैक्टर करें, अगर उसकी डिमांड है। मेरा ख्याल है मैं जो टिकटॉक्स बनाता था या मुझे जो अट्रैक्ट करते थे साउंड, उनमें लड़की के करैक्टर की ज़रूरत नहीं होती थी। सो मैं इसीलिए वो परफॉर्म करता था। और जो ग्रुपिंग में कर रहे हैं इस वक्त काम, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है। 1 और 1 11 होते हैं, और अगर ग्रुपिंग में हो तो कंटेंट अच्छा हो तो अच्छा क्रिएट हो जाता है। अगर उसमें वल्गैरिटी नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव जो है वो नहीं जा रहा रुझान पब्लिक में, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुपिंग में करनी चाहिए। बल्कि मेरे भी दोस्त यार हैं, हम भी ग्रुप में बनाते हैं वीडियोस। बट लड़की के करैक्टर की एक्चुअली मेरे साउंड्स में डिमांड नहीं होती, मेरे साउंड ज़्यादा फ़नी होते हैं, और उसमें लड़कों का ज़रा ये है कि मैं अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो इसलिए, क्योंकि लड़की में फिर बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, उनमें रहते हुए आपको करना पड़ता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है। अगर कोई ऐसा साउंड मिला, कुछ जानदार हुआ, जिसमें कंटेंट की जान हुई और लड़की का करैक्टर हुआ, तो मुझे कोई इसमें नहीं होगा कि मैं लड़की से काम करूँ।